तेजस्वी को कांग्रेस में टूट का डर। 33 अस्पतालों में 80% आईयूसी बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला, विधायक का वाहन क्षतिग्रस्त। जमीन में सोना गड़ा होने का सपना देख खोद डाला पूरा घर, 5 गिरफ्तार। सऊदी अरब के इस फैसले से 26 लाख भारतीयों को होगा फायदा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हैं, लेकिन राज्य में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। गुरुवार को पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव ने विधायकों को संबोधित किया और दावा किया कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। हर रोज दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। इस बीच दिल्ली के 33 प्राइवेट अस्पतालों के 80% बेड कोरोना वायरस मरीजों के लिए रिजर्व करने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हरियाणा में फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में हुए निकिता तोमर हत्याकांड की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इस मामले की सुनवाई अब डे टू डे आधार पर की जाएगी। दरअसल इस मामले में चार्जशीट दायर किए जाने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने जिला अदालत को चिट्ठी लिखकर इसकी मांग की थी। सुस्ती से जूझ रही देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राहत दी है। इस बार आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में दिलीप घोष के काफिले पर हमला उस समय हुआ जब वे मदारी हाट में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर वापस लौट रहे थे। इस हमले में विधायक विल्सन चंपामारी का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है। बीजेपी ने इस हमले के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा GJMM के विमल गुरंगुट को जिम्मेदार बताया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में अंधविश्वास का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने सोना निकालने के चक्कर में अपने भाई का पूरा घर खोद डाला। दरअसल उस शख्स को रात में सोते वक्त सपना आया था कि उसके भाई के घर में सोना गड़ा हुआ है। इसके बाद वो शख्स अपने 4 दोस्तों को लेकर भाई के घर जा पहुंचा और उसका पूरा घर खोद डाला। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मशहूर फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा ने आज गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली है। वे धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे। वे अमेरिकी कॉमेडी फिल्म आउटसोर्स के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था। आसिफ बसरा ने ये खुदकुशी आज दिन में सुबह 11:30 बजे की। पुलिस को खुदकुशी की जानकारी 12:30 बजे मिली थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। PUBG मोबाइल भारत में वापस आ रहा है। साउथ कोरिया कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ने ऐलान कर दिया है कि कंपनी भारतीय मार्केट के लिए नया गेम लेकर आ रही है, जो भारत के लिए ही बनाया गया है। इस बार चीनी कंपनी के साथ कंपनी कोई पार्टनरशिप नहीं करेगी। PUBG कॉर्पोरेशन के मुताबिक भारत में PUBG मोबाइल इंडिया लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ये नया ऐप डेटा सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से फॉलो करेगा। भारत में कंपनी बड़ा निवेश करने को भी तैयार है। इस समय अमेरिका कोरोना महामारी से करा रहा है। टेक्सास में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कैलिफोर्निया में भी कोरोना के केस 10 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं फ्लोरिडा में आंकड़ा 9 के करीब पहुंच चुका है। सऊदी अरब में विदेशी कामगारों के लिए काम करना अब और आसान हो जाएगा। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी कामगारों को लेकर श्रम कानून में अहम सुधारों को लागू कर दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ये फैसला लिया गया है। इसके तहत विदेशी कामगारों को कई नए अधिकार मिलेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें patreon.com पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।